से बड़ी खबर आ रही है, सफाई कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। तो हड़ताल पर 70 वार्डों के सफाई कर्मचारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। पेमेंट नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। तो निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को सौंपा था ज्ञापन। 4 माह से भुगतान नहीं मिलने से काम बंद करने की बात कही है। तो हड़ताल पर 70 वार्डों के सफाई कर्मचारी बने हुए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। पेमेंट नहीं मिला है, जिसकी वजह से अब कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कारण है। मोनिका, जो सफाई कर्मचारी 70 वार्ड के सफाई कर्मचारी मोर्चा खोले हुए हैं, कितने महीनों से पेमेंट नहीं मिला है और क्या कुछ मांगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर पहले अगर बात कर ली जाए तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी आंदोलन पर थे। कंपनी और निगम के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था और आज की ही बात है जब आज से सभी 70 वार्डों में राजधानी रायपुर के सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। यानी कि आज से पूरा जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरीके से ठप रहने वाला है राजधानी रायपुर में। कल देर शाम आकाश तिवारी यानी कि निगम नेता प्रतिपक्ष से मिलने पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि 4 महीने से हमारा भुगतान नहीं हुआ है, हम काम नहीं करेंगे। निगम नेता प्रतिपक्ष ने भी आश्वासन दिया कि इस बारे में वो मेयर से और आयुक्त से बात करेंगे। लेकिन आज सुबह जब वो काम पर नहीं गए तब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो आंदोलन पर हैं, वो हड़ताल पर हैं, वो काम नहीं करेंगे। 4 महीने से परेशान है सफाई कर्मचारी, जिन्हें निगम की ओर से भुगतान नहीं किया गया है। कल शाम की खबर है जहां पर एक और यूजर चार्ज बढ़ा दिया गया। आंदोलन पर है जो सभी कर्मचारी हैं। तो कुल मिलाकर शहरवासियों को एक के बाद एक बड़े झटके जो है वो मिलते जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था इससे पूरी तरीके से ठप हो सकती है, क्योंकि पूरे 70 वार्डों में कई कर्मचारियों की यानी कि हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्तियां की गई है। और अगर ये काम पर नहीं लौटेंगे तो घरों के आसपास यानी कि नालियों की सफाई को ले लीजिए या फिर रोड में जो झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी हैं वो ले लीजिए, वो सभी कर्मचारी क्योंकि हड़ताल पर है तो कहीं ना कहीं राजधानी वासियों की मुसीबतें बढ़ सकती है, सफाई व्यवस्था ठप हो सकती है और निगम के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। जी बिल्कुल मोनिका, तो 4 महीने से इन्हें आखिर पैसे नहीं दिए गए, वेतन नहीं दिया गया, तो पहले इन्होंने क्यों इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया? पहले भी इन्होंने कई बार मुलाकात की, कई बार बात की और इन्होंने कई बार ज्ञापन दिए हैं, आवेदन दिए हैं, लेकिन बावजूद इनकी नहीं सुनी गई, ऐसा सफाई कर्मचारियों का कहना है। इस बारे में अब देखने वाला विषय ये होगा कि रायपुर नगर निगम की ओर से जो जिम्मेदार हैं, जो विभागीय जो MIC सदस्य हैं, मेयर हैं, इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो सबसे बड़ी समस्या रायपुर के सामने खड़ी हो जाएगी। ऐसे में सफाई कर्मचारी जो है वो कल शाम को नेता प्रतिपक्ष को भी आवेदन देने गए थे। तो अब देखने वाला विषय ये होगा कि राजधानी रायपुर में क्या सफाई व्यवस्था प्रभावित होगा या इन कर्मचारियों से बातचीत करके रायपुर नगर निगम कोई बीच का रास्ता निकालती है। जी तो कुल मिलाकर अब देखना होगा क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है ये, और जिससे आपको बता दें कि अब पूरा शहर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। 4 महीने से इन सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। पहले भी कई बार आपको बता दें ज्ञापन सौंप चुके, लेकिन अब आंदोलनरत हैं ये सभी सफाई कर्मचारी। चलिए बात कर लेते हैं इस बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो रायपुर से बड़ी खबर है, सफाई कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। हड़ताल पर 70 वार्डों के सफाई कर्मचारी। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। तो पेमेंट नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया था। 4 माह से भुगतान नहीं मिलने से काम बंद करने की बात कही गई थी। तो सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। रायपुर से बड़ी खबर, हड़ताल पर है 70 वार्डों के सफाई कर्मचारी। तो शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो ये बड़ी खबर, पेमेंट नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है।
रायपुर नगर निगम शहर वासियों को एक के बाद एक बड़े झटके जो है वो देती जा रही है। जहां पहले डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले हड़ताल पर गए, उसके बाद यूजर चार्ज बढ़ा दिया गया। और आज की बात है, आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी वासियों के लिए इसलिए है क्योंकि आपके घरों के आसपास सड़कों में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। पीछे की तस्वीर देखिए आप, ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो रायपुर नगर निगम के अधीन काम करते हैं और 70 वार्डों में ये अपनी सेवाएं देते हैं। आज से ये हड़ताल पर गए हैं। 4 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है। और क्या कुछ कहना है इसे लेकर बात कर लेते। भैया, आज से आप लोग हड़ताल पर, मुलाकात नहीं किए थे पहले महापौर या कोई भी जिम्मेदार से? मुलाकात किए हैं तो उसमें भुगतान अभी पैसा कमी है, तो भुगतान थोड़ा लेट होगा करके आंदोलन पर चले गए हैं। काम बंद कर देंगे आज? जी, काम बंद है अभी पूरा। 70 वार्ड का काम पूरा बंद है अभी। जी। कितनी समस्या हो रही है भैया? 4 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। काफी सारी समस्या हो रही है। कई ठेकेदार तो ऐसे है कि कर्जा कर करके पेमेंट कर रहे हैं। हम तो खुद कर्जा करके पेमेंट दे रहे हैं। एकदम आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि लेबरों को डेली पैसा चाहिए। 70 वार्ड को गिन लिया जाए तो संख्या तो फिर हजारों में चली जाएगी। जी जी, 3000-3100 के आसपास है। 3000। जी जी। क्या कहेंगे भैया, काम बंद है, घर परिवार चलाना कितना मुश्किल, क्योंकि एक तरफ लेबरों को संभालना, फिर अपना भी घर देखना। हम अभी तो आर्थिक स्थिति से ही हम लोग जूझ रहे हैं, इसलिए 3 महीना जैसे तैसे हम चला लिए। कर्जा लेके किसी ठेकेदार ने, या मेरे ही बोलो तो मैं तो अपना घर ही अभी बैंक में रखा हूँ गिरवी, तब लेबर पेमेंट कर पाया हूँ अप्रैल महीने से। और उसके बाद जब भी जाते हैं किसी सक्षम अधिकारी के पास, हमको कोई रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है कहीं भी। कर्मचारी अब एडवांस वगैरह देने पर कर्मचारी हड़ताल में आ गया, तो मजबूरी वश भुगतान न होने के कारण हमको काम बंद करना पड़ा। आगे क्या करेंगे? जब तक काम मतलब भुगतान नहीं होगा तो काम बंद रहेगा। जी। तो देखिए, ये है सफाई ठेकेदार। इनके अधीन यानी कि एक ठेकेदार के अंदर में लगभग 40 सफाई कर्मचारी काम करते हैं। इनका कहना है कि कर्मचारियों का भुगतान नहीं हुआ है तो पूरी तरीके से जो काम है वो राजधानी रायपुर में बंद रहेगा। आर्थिक तंगी, पारिवारिक गतिविधियों से जूझ रहे हैं, लेकिन 4 महीने से इनका जो भुगतान है वो नहीं हो पाया। अब देखने वाला विषय ये होगा कि राजधानी रायपुर की समस्याएं और कितनी बढ़ती हैं निगम के सामने और कौन कौन सी चुनौतियां आनी बाकी है। कैमरामैन सूर्या के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7। चलो बात कर लेते हैं। इसी बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर है। शिक्षकों के नाम पर करोड़ों की लोन ठगी का मामला। एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो गिरफ्तार आरोपी को बचाने पहुंचे रिश्तेदार। गांधीनगर थाना परिसर में अचानक विवाद हुआ तो आरोपी को बचाने पहुंचे रिश्तेदारों पर शिक्षक भड़क गए। थाने के बाहर जमकर यहां पर मारपीट हुई। शिक्षकों ने आरोपी के रिश्तेदार की